महापुरुष रामचंद्र जी के समय की बात है। सिद्धार्थ नगरी के राजा क्षेमेनकर और रानी विमला देवी के देशभूषण और कुलभूषण नामक दो राजकुमार थे। दोनों भाइयों को एक दूसरे के प्रति अपार प्रेम था। वे मात्र इसी भव में नहीं बल्कि पूर्व में अनेक भव से एक दूसरे के भाई थे। दोनों भाई आत्मा को जानने वाले थे और पूर्व भव के संस्कारी थे। राजा ने बाल्यावस्था से ही दोनों को विद्याभ्यास के लिए देशांतर भेज दिया था। 15 वर्ष तक दोनों भाई विद्याभ्यास में इतने मग्न रहे कि विद्यागुरु के अलावा किसी और को जानते तक नहीं थे। विद्याभ्यास पूरा करके जिस समय दोनों युवा राजकुमार घर आए, उस समय राजा ने नगरी का श्रृंगार करके उनका भव्य सम्मान किया और उनके विवाह के लिए राजकन्याओं को पसंद करने की तैयारी की। दोनों भाइयों की स्वागत यात्रा जब संपूर्ण नगरी में घूमती हुई राजमहल के पास आए, तब उन्होंने वहां झरोखे में एक अतिसुंदर राजकन्या को प्रसन्न मुद्रा में खड़ी देखा। उसका अद्भुत रूप देखकर दोनों राजकुमार उसके ऊपर मुग्ध हो गए। वह राजकन्या भी एकटक उनको देख रही थी और उन दोनों का रूप देख देखकर बहुत प्रसन्न हो रही थी। अब एक साथ उन देशभूषण और कुलभूषण दोनों भाइयों को ऐसा लगा कि यह राजकन्या मेरे लिए ही है, यह मेरे ऊपर प्रसन्न हो रही है, मैं ही इससे विवाह करूंगा। परंतु दूसरा भाई भी इसी राजकन्या के ऊपर ही नजर रखकर उसे राग से निहार रहा है। ये देखकर दोनों को एक दूसरे पर द्वेष आया कि यदि मेरा भाई इस कन्या के ऊपर नजर रखेगा तो मैं उसे मारकर इस राजकन्या से विवाह करूंगा। ऐसा मन ही मन में वे एक दूसरे को मारकर भी उस राजकन्या के साथ विवाह करने की सोच रहे थे। दोनों का चित्त एक ही राजकुमारी में एकदम आसक्त था। इस कारण वे एक दूसरे से कहने लगे, इस राजकुमारी के साथ मैं विवाह करूंगा, तुम नहीं। इस प्रकार मैं तू करते करते दोनों भाई हाथी के ऊपर बैठे बैठे वाद विवाद करने लगे। कन्या के मोहवश दोनों भाई एक दूसरे के प्रति स्नेह भूल गए और द्वेषपूर्ण बर्ताव करने लगे। कन्या की खातिर एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो गए। अरे विषयासक्ति भाई भाई के स्नेह को भी तोड़ देती है। अरे रे, चार भाव से परम स्नेह रखने वाले दोनों भाई इस समय विषयासक्तिवश एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार हो गए। हृदय परिवर्तन, योजक चिन्ह। इतने में कुछ शब्द उनके कान में पड़ते ही दोनों भाई चौंक गए। जैसे बिजली ही उनके ऊपर पड़ गई हो, कैसे दोनों स्तब्ध हो गए। क्या शब्द थे वे। उनके साथ में चल रहे बुद्धिमान मंत्री ने जब दोनों राजकुमारों को लड़ाई करने की तैयारी करते देखा तथा दोनों की नजर भी राजकुमारी की ओर ही लगी है, ये देखा, तब उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि ये दोनों राजकुमारी के लिए ही लड़ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने कहा, देखो राजकुमारों, सामने राजमहल के झरोखे में तुम्हारी बहन खड़ी है। बहुत वर्षों बाद तुम्हें पहली बार देखकर अत्यंत प्रसन्न हो रही है कि आहा, कितने अच्छे लग रहे हैं मेरे भाई। अतः टकटकी लगाकर तुम्हें निहार रही है। तुम विद्याभ्यास करने गए थे, उसके बाद इसका जन्म हुआ था। ये तुम्हारी बहन तुम्हें पहली बार देखकर कितनी खुश है, तुम भी इसे पहली बार देख रहे हो। योजक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। अरे रे, इस झरोखे में खड़ी खड़ी जो हमारे सामने हंस रही है, वह राजकुमारी कोई और नहीं, हमारी ही सगी बहन है। ऐसा जानकर दोनों भाइयों के मन में जबरदस्त झटका लगा। लज्जा से वे वहीं ठहर गए। वे सोचने लगे, अरे रे, ये तो हमारी छोटी बहन है, हमने इसे कभी देखा नहीं। जिससे समझ नहीं सके, अज्ञानता के कारण हम अपनी बहन के ऊपर ही विकार से मोहित हुए और एक दूसरे को मारने का विचार करने लगे। अरे, विषयांध होकर हम भाई भाई स्नेह को भी भूल गए। हाय रे, हमें ये दुष्ट विचार क्यों आया। अरे रे, ऐसे संसार में क्या रहना, जहां एक भव की स्त्री दूसरे भव में माता या बहन हो, एक भव की बहन दूसरे भव में स्त्री आदि हो। अब इस संसार से विराम लेना चाहिए। अनेक दुखों से भरा हुआ ये संसार, जिसमें दुष्ट मोह जीव को अनेक प्रकार से नाच नचाता है। हमें धिक्कार है कि मोह के वश होकर हमने अपनी बहन के ऊपर विकार भाव किया। अरे रे, अब माता पिता को हम क्या मुंह दिखाएंगे। योजक चिन्ह। ऐसा विचार करके उन्हें राजमहल जाने में अत्यंत शर्म महसूस हुई। इस प्रकार संसार को असार समझकर दोनों भाई अत्यंत विरक्त हुए और वहां से लौट गए तथा जिंदीक्षा लेकर मुनि हो गए। मुनि देशभूषण और कुलभूषण आत्मसाधना में तत्पर हुए। वे देश देशांतर में विचरण करते हुए पृथ्वी को तीर्थरूप बनाने लगे। उनके पिता दोनों पुत्रों के विरह में आहार को त्याग करके प्राण छोड़कर भवनवासी देवों में गरुडेंद्र हुए। मोक्षगामी राजकुमार और उनका कुटुंब। योजक चिन्ह। देशभूषण और कुलभूषण दोनों राजकुमार भाई जिस समय एकाएक संसार से विरक्त होकर
मुनि दीक्षा लेने के लिए तैयार हुए। उसी समय पुत्रवियोग से व्याकुल माता ने पुत्रों को रोकने हेतु बहुत प्रयत्न किया। उसकी बहन ने भी मुनिपने में बहुत कष्ट बताते हुए कहा, हे बंधुओं, वहां कोई माता पिता या परिवार नहीं है, कुटुंब के बिना वन में अकेले किस प्रकार रहोगे। योजक चिन्ह। तब वैरागी कुमारों ने कहा, हे माता, हे बहन, मुनियों के तो महा आनंद है। उन महान चैतन्य परिवार उनके साथ ही है, वहां वे कोई अकेले नहीं है। कहाँ भी है धैर्य जिसका पिता है, क्षमा जिसकी माता है, अत्यंत शांति जिसकी गृहिणी है, सत्य जिसका पुत्र है, दया जिसकी बहन है और संयम जिसका भाई है, ऐसा उत्तम वीतरागी परिवार मुनियों को जंगल में आनंद देता है। फिर पृथ्वी जिसकी शैया है, आकाश जिसके वस्त्र है, ज्ञानामृत जिसका भोजन है, ऐसे योगी को डर किसका। भय तो इस मोहमयी संसार में है, मोक्ष के साधकों को भय कैसा। ऐसा कहकर देशभूषण कुलभूषण दोनों कुमार वन में चले गए और दीक्षा लेकर मुनि हो गए। उनकी बहन आर्यिका हो गई। दोनों राजकुमार मुनि होकर चैतन्य के अनंत गुणों से भरे पूरे परिवार के साथ अत्यंत आनंद के साथ क्रीड़ा करने लगे। शुद्धोपयोग के द्वारा निज गुण के स्व परिवार के साथ भाव विभोर होते हुए मोक्ष की साधना करने लगे। एक बार जब दोनों मुनिराज वंशधर पर्वत की चोटी पर प्रतिमायोग धारण कर उग्र ध्यान में लीन थे, तब पूर्व की द्वेषबुद्धि से प्रेरित होकर दुष्ट अग्निप्रभदेव आकर उन पर घोर उपसर्ग करने लगा। हेलो दोस्तों, जय जिनेंद्र, मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ देशभूषण कुलभूषण मुनि की कथा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, वीडियो को लाइक करें और इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें। उसी समय अपने 14 वर्ष के वन प्रवास के समय जब राम सीता और लक्ष्मण वंशधर पर्वत के समीपस्थ वंशस्थल नगर के पास से होकर जा रहे थे, तब अत्यंत भयभीत नगरजनों को देखकर राम द्वारा उसका कारण पूछे जाने पर नगरजनों ने कहा, यहाँ रोज रात्रि के समय कोई दुष्ट देव भयंकर उपसर्ग करता है। उसकी अत्यंत कर्कश आवाज से यहाँ के सभी जन भयभीत हैं। पता ही नहीं चलता कि पर्वत के ऊपर पिछले 3 दिन से रात्रि को क्या होता है। ये सुनकर श्री राम उस पर्वत पर जाने को उद्यत हुए। तब नगरजनों ने कहा, वहां बहुत डर है जिसे तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम वहां मत जाओ, हमारे साथ सुरक्षित स्थान पर चलो। उद्धरण चिन्ह। ऐसा सुनकर सीता भी भयभीत होकर कहने लगी, हे देव, आप वहां मत जाइए, चलो हम भी इन लोगों के साथ निर्भय स्थान में जाकर ही रात्रि बिताएंगे। उस समय राम ने हंसकर कहा, हे जानकी, तुम तो बहुत कमजोर हो, तुम्हें लोगों के साथ जाना हो तो तुम जाओ, मैं तो रात को इसी पर्वत के ऊपर रहूंगा और यहाँ ये सब क्या हो रहा है उसे देखूंगा, मुझे कोई डर नहीं है। तब सीता ने कहा, हे नाथ, तुम्हारा हठ दुर्निवार है, तुम जाओगे तो मैं भी साथ ही आऊंगी। जब आप और लक्ष्मण जैसे वीर मेरे साथ हैं, तब फिर मुझे भी भय कैसा। ऐसा कहकर वह भी राम लक्ष्मण के साथ ही वंशधर पर्वत की ओर चल पड़ी। योजक चिन्ह। लोगों ने उन्हें न जाने के लिए बहुत समझाया, परंतु राम लक्ष्मण निर्भयतापूर्वक पर्वत की ओर चले गए। सीता भी उनके साथ गई। सीता भय से कहीं पर्वत के ऊपर से गिर न जाए, ऐसा विचार कर राम आगे और लक्ष्मण पीछे, बीच में सीता। इस प्रकार दोनों भाई बहुत सावधानी से सीता को पहाड़ के शिखर तक ले गए। पहाड़ के ऊपर जाकर उन्होंने अद्भुत आश्चर्यकारी दृश्य देखा। अहो, अत्यंत सुकोमल 2 युवा मुनिराज देह से भिन्न अपने आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। नदी के समान गंभीर उनकी शांत मुद्रा है। ऐसे वीतरागी मुनि भगवंतों को देखकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई और भक्ति भाव से स्तुति की, जिसे सुनकर पर्वत के ऊपर रहने वाले पशु भी मोहित हो गए और वहां आकर शांति बैठ गए। उसके बाद राम सीता और लक्ष्मण वहीं रुक गए। फिर रात हुई और असुर उपद्रव करने वहां आ पहुंचा, बड़ भयंकर सर्प का रूप लेकर जीवों को फुकारते हुए वह उन मुनिराजों के शरीर से लिपट गया। राम लक्ष्मण इस उपद्रव को असुर की माया समझकर उस पर अतिशय क्रोधित हुए। सीता तो उसका भयंकर रूप देखकर भय से डर ही गई। तब राम ने कहा, हे देवी, तुम भय मत करो। उद्धरण चिन्ह। किया डॉट। इस प्रकार सीता को धीरज बंधाकर दोनों भाइयों ने मुनियों के शरीर से सर्प को दूर। बलदेव और वासुदेव के पुण्य प्रताप से असुरदेवों की विक्रिया का जोर नहीं चला। उसने अपनी विक्रिया जनित माया समेट ली। इस प्रकार उपसर्ग दूर हुआ समझकर राम सीता और लक्ष्मण आनंद पूर्वक मुनिराजों की स्तुति करने लगे। योजक चिन्ह डॉट। हे देव, आप तो संसार से उदास मोक्ष के साधक हो, आप मंगल हो, आपकी शरण लेकर भव्यजीवों का भवरूपी उपसर्ग दूर हो जाता है और आनंदमय मोक्षमार्ग की प्राप्ति होती है। अहो,
आप जिन मार्ग के प्रकाशक हो और सम्यक्त्वादी 3 उत्तम रत्नों के द्वारा सुशोभित हो रहे हो। आत्मा की साधना में आप मेरु के समान निश्चल हो। तुच्छ असुरदेव पिछली 3 रातों से घोर उपद्रव करता रहा, फिर भी आप आत्मसाधना से नहीं डिगे, जरा सा विकल्प भी नहीं किया। धन्य है आपकी वितरागता। आपके पास एक नहीं परंतु अनेक लब्धियां हैं। आप चाहे तो असुरदेव को क्षण मात्र में परास्त कर सकते हो, भगा सकते हो। परंतु ऐसे उपसर्गकर्ता के प्रति भी आपको क्रोध नहीं। ऐसे आप चैतन्य के ध्यान के द्वारा, शुक्ल ध्यान के द्वारा केवल ज्ञान साधने में तत्पर हो। उद्धरण चिन्ह। इस प्रकार वे उनके चरणों में बैठकर स्तुति करते रहे। लेकिन वहां मध्यरात्रि के समय वह दुष्ट देव फिर से आया और मुनियों के ऊपर पुनः उपसर्ग करने लगा। भयानक रूप धारण करके राक्षस और भूतों के समूह नाचने लगे। विचित्र आवाज कर करके शरीर में से अग्नि की लपटें निकालने लगे। हाथ में तलवार भाला लेकर कूदने लगे। उनके उत्पात से पर्वत की शिलाएं भी कांपने लगीं, मानो कोई भयंकर भूकंप ही आया हो। जिस समय बाहर में ये सब कुछ हो रहा था, उसी समय दोनों मुनिवर अंदर शुक्ल ध्यान में मग्न होकर आत्मा के अपार आनंद का अनुभव कर रहे थे। बाहर क्या हो रहा है, इस पर उनका लक्ष्य नहीं था। सीता ये दृश्य देखकर पुनः भयभीत होने लगी। तब राम ने कहा, देवी तुम डरो मत, तुम इन मुनिवरों के चरणों में ही बैठी रहो, हम इन दुष्टों को भगाकर आते हैं। ऐसा कहकर सीता को मुनिराजों के चरणों में छोड़कर राम लक्ष्मण ने दुष्ट असुरदेव को ललकारा। राम योजक चिन्ह के धनुष की टंकार से ऐसा लगा मानो वज्रपात हो गया हो। लक्ष्मण की सिंह गर्जना सुन करके अग्निप्रभ देव समझ गया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो महाप्रतापी बलदेव और वासुदेव हैं। अतः राम लक्ष्मण का पुण्य प्रताप देखकर वह अग्निप्रभ देव भाग गया और उसकी सब माया भी समाप्त हो गई तथा फिर से उपसर्ग दूर हुआ। उपसर्ग दूर होते ही ध्यान में लीन देशभूषण और कुलभूषण मुनिराजों को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब केवल ज्ञान उत्सव मनाने के लिए स्वर्ग से देव आए। चारों ओर मंगलनाद होने लगा। रात्रि भी दिव्य प्रकाश से जगमगा उठी। केवल ज्ञान के प्रताप से रात और दिन में कोई भेद नहीं रहा, मानो रात्रि की छाया असुर कुमार देव के साथ ही चली गई हो। अहो, अपने सामने मुनि भगवंतों को केवल ज्ञान होता देखकर राम, सीता और लक्ष्मण को तो अपार आनंद हुआ। हर्षित होकर उन्होंने सर्वज्ञ भगवंतों की भक्ति भाव से परम स्तुति की। दिव्य ध्वनि द्वारा भगवान का उपदेश सुना। अहो, प्रभु के श्रीमुख से चैतन्य तत्व की कोई परम अद्भुत गंभीर महिमा सुनकर उनके आनंद का पार न रहा। देशभूषण कुलभूषण के पिता जो मरकर गरुडेंद्र हुए थे, वे भी केवली भगवान के दर्शन करने के लिए आए। यहाँ राम लक्ष्मण से मिलकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए और आदर पूर्वक बोले, ये दोनों मुनि हमारे पूर्वभव के पुत्र हैं। तुमने इनकी भक्ति की और इनका उपसर्ग दूर किया, ये देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। इसलिए जो मांगना हो वह मांगो, मैं तुम्हें वही दूंगा। तब राम ने कहा, जब कभी हम पर संकट आए तब आप हमारी मदद करें। ये वचन प्रमाण करके गरुडेंद्र ने कहा, अच्छा, तुम यही समझना कि मैं तुम्हारे पास ही हूँ। केवली भगवान की वाणी सुनकर अनेक जीवों ने धर्म प्राप्त किया। राजा और प्रजाजनों ने नगरी में आकर आनंद पूर्वक उत्सव मनाया। केवल ज्ञान के प्रताप से सर्वत्र आनंद मंगल छा गया। भगवान की वाणी में ऐसा आया कि रामचंद्र जी इसी भव से मोक्ष प्राप्त करेंगे। श्री रामचंद्र जी बलभद्र हैं, तद्भव मोक्षगामी हैं। ऐसा केवली प्रभु की वाणी में सुनकर लोगों ने उनका बहुत सम्मान किया। मुनिवरों को केवल ज्ञान उत्पन्न होने से उस भूमि को महा तीर्थरूप समझकर राम, सीता और लक्ष्मण बहुत दिनों तक वहीं रहे और महान उत्सव पूर्वक पर्वत पर अनेक मंदिर बनवाकर अद्भुत जिन भक्ति की। उसी समय से यह पर्वत रामटेक तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। गगनविहारी देशभूषण कुलभूषण केवली भगवंत दिव्य ध्वनि से अनेक देशों के भव्य जीवों को धर्म का प्रतिबोध कराते हुए अयोध्या नगरी में पधारे। तब फिर से उन केवली भगवंतों के दर्शन करके राम लक्ष्मण आदि राजा प्रजा सभी को बहुत हर्ष हुआ। उनका धर्मोपदेश सुनकर भरत दीक्षा ली और त्रिलोकमंडन हाथी ने भी श्रावक व्रत अंगीकार किए। उसके बाद विहार करते वे दोनों केवली भगवंत कुंथलगिरी पधारे और वहां से मोक्ष प्राप्त कर सिधाले में विराजमान हुए। दोनों भाई संसार में अनेक भव साथ रहे और आज मोक्ष में भी साथ साथ ही विराजमान हैं। उन केवली भगवंतों को हमारा बारंबार नमस्कार हो। हुए कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र महाराष्ट्र में है, वहां से ये देशभूषण तथा कुलभूषण मुनिव मोक्ष गए हैं। उनकी यादगार के लिए अभी भी पहाड़ के ऊपर उन दो भगवंतों की सुंदर प्रतिमाएं हैं। सिद्ध क्षेत्र बहुत रमणीय स्थान है। देशभूषण कुलभूषण दोनों 4 भव से सगे भाई थे।
आप उनकी जीवन कथा पढ़कर अपने जीवन में आत्मसात कर उन जैसे बनने की भावना भाते हुए कल्याण मार्ग पर लगे, यही इस कथा का उद्देश्य है।